स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण रचना में आज हम लोग पढ़ने जा रहे विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहलाते हैं और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो विशेषण और विशेष्य में फर्क ये है, जो विशेषण है संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर विशेषण का जो दिया है, विशेषण और विशेष्य में मैंने फर्क बता दिए। यहाँ पर देखिए, संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे पेड़ पर मीठे आम लगे हैं, तो इस पे मीठे हो गया आपकी विशेषण, आम हो गया विशेष्य। तो विशेष्य के विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आम का विशेष्य क्या है, विशेषता क्या है ना, मीठे हैं। ठीक है। विशेष्य जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों को विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे पेड़ पर मीठे आम लगे हैं। विशेषण शब्दों का प्रयोग दोनों ही प्रकार से होता है, संज्ञा से पहले भी और संज्ञा के बाद। ये याद रखिए, विशेषण का प्रयोग दोनों प्रकार में होते हैं, कभी कभी संज्ञा से पहले भी और संज्ञा के बाद भी। जैसे यहाँ पर दो वाक्य दिए हैं, देखिए, साधु ने गेरुए वस्त्र पहने हैं। वस्त्र हो गया आपकी विशेष्य, गेरुए हो गया कि विशेषण। तो संज्ञा से पहले, यहाँ पर देखिए संज्ञा से पहले ये हो गया विशेषण। दूसरे वाक्य देखिए, मेरी कमीज का रंग सफेद है। कमीज आपकी विशेष्य, विशेषण हो गया सफेद, तो यहाँ पर संज्ञा के बाद। ठीक है। प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण ना, जो विशेषण किसी विशेष्य की विशेषता बताए, विशेष्य की विशेषण की, यहाँ पर देखिए, जो विशेषण किसी विशेषण की विशेषता बताई जाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। मतलब विशेषण है उसके विशेषता बताए। देखिए यहाँ पर एक वाक्य दिए गए, वह अधिक मीठे चाय पीता है। यहाँ पर देखिए, मीठी, मीठी हो गया आपकी विशेषण, उसकी और विशेषता बताई जा रहे अधिक मीठी, तो ये हो गया आपकी प्रविशेषण। दो विशेषण यहाँ पर है, ये हो गया आपकी विशेषण, ये हो गया आपकी प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बताई जा रही। ये विशेषण चार प्रकार के होते हैं। क्या क्या है ना, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामी विशेषण। ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं ना, जिस शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष, रंग, आकार, दशा और स्थान, ध्यान दीजिए, गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, स्थान, दिशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर देखिए, मेरी नीली कमीज खो गई। यहाँ पर देखिए नीली कमीज, तो यहाँ रंगों के बारे में दिए जा रहे, तो ये विशेषण। सरिता पाक्षिक पत्रिका है, तो सरिता पाक्षिक पत्रिका है, तो ये पत्रिका के आपकी जो सरिता एक किताब के नाम है वो पाक्षिक पत्रिका है। तो इसमें क्या दिए, गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, स्थान, समय, दिशा आदि। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए गुणों के बारे में बता दिए। ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के मापतोल संबंधी विशेषता बताई जाए, मापतोल संबंधी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। देखिए यहाँ पर, बाजार से 5 किलो आटे की थैली ले आए। तो यहाँ पर जो परिमाणवाचक मतलब 5 किलो, जो तोलते हैं उसे तोल के, माप तोल करके जो
पदार्थ लेके या द्रव्य लेके आते हैं उसे कहते हैं परिमाणवाचक। ध्यान से सुनिए। हाँ, मापतोल संबंधी विशेषता। तो बाजार से क्या लेके है? 5 किलो। तो 5 किलो यहाँ पर जो है आटे को तोल के लेके आए, तो ये 5 किलो हो गया आपकी परिमाणवाचक। दादाजी ने थोड़ी जमीन दान में दे दी। थोड़ी, ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ी, उसने बिना नापे बता रहे हैं थोड़ी, तो इसीलिए ये परिमाणवाचक है। परिमाणवाचक की विशेषता, हाँ, तो वो भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पर थोड़ी का जो बताए, ये अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाण। यहाँ जो 2 वाक्य दिए, यहाँ पर हो गए ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ये हो गया आपकी अनिश्चित। थोड़ी जमीन, ठीक है, तो दान में दी है, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं विशेषण परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक जिन विशेषण को द्वारा किसी वस्तु और निश्चित परिमाण को मापतोल को पता चले, निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे गाड़ी में 10 लीटर पेट्रोल है, 10 लीटर यहाँ पर, तो ये हो गया आपकी परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक क्या है? जिन शब्दों से किसी वस्तु के निश्चित परिमाण का ज्ञान ना हो, बोध ना हो, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे थोड़ा पानी दे दो, कितना पानी आपको नहीं पता है, थोड़ा पानी। यहाँ पर एक उदाहरण मैंने दिया दिखाया, दादाजी ने थोड़ी जमीन, थोड़ी, ठीक है। ये हो गया आपका परिमाणवाचक विशेषण में 2 भाग में है, एक हो गया निश्चित परिमाणवाचक, एक हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक। संख्यावाचक विशेषण, जिन शब्दों के संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध हो, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर देखिए, 1000 की संख्या में लोग 26 जनवरी के परेड में देखने गए, ठीक है। तो यहाँ हजारों संख्या, यहाँ पर जो हजारों संख्या है ये संख्यावाचक विशेषण है। एक पुल बनने में करोड़ों रुपया, ये भी संख्यावाचक, जिसको आप गिन सकते हो, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिन संज्ञा सर्वनाम को संख्या का बोध हो, मतलब आप गिन सकते हो। देखिए, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित में क्या है? जिन विशेषण के निश्चित संख्या का बोध हो, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिस संख्या को अनिश्चित मतलब निश्चित ना हो, उसे, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम का अनिश्चित संख्या के बारे में ना बताए, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिए हैं, देखिए, अनिश्चित संख्या, जिन विशेषण की किसी निश्चित संख्या का बोध ना हो, अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे देखिए, थोड़ा, थोड़े दिन रहा, कितने दिन आपको पता नहीं है, तो थोड़े दिन, इसीलिए 2 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन, कुछ नहीं पता है, इसीलिए थोड़े दिन लिखा है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक में उदाहरण देखिए, इस नृत्य में 10 लड़कियों ने भाग लिया, इसमें 10 की संख्या का दे दी है, तो इसे निश्चित संख्यावाचक है। ये भी निश्चित संख्यावाचक भी 4 भाग में दिए हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समुदायवाचक। गणनावाचक क्या है ना? संख्याओं का मूल रूप से ये विशेषता होते हैं, जैसे 2, 4, 1, 2, 3, 4, 20, 25, ये संख्या गणना गिनती कर सकते हो। क्रमवाचक मतलब सीरियल वाइज, ये गणनावाचक विशेषण का बताने वाले को क्रमबद्ध कराते हैं, जैसे पहला, तीसरा, हाँ, चौथा, पांचवा, छठा, इस प्रकार को शब्दों को क्रमवाचक, क्रम के अनुसार, ठीक है। आवृत्तिवाचक किसे कहते हैं? जिस विशेषण में किसी वस्तु के गुणात्मक का बोध हो, गुणात्मक, हाँ, गुण, जैसे दुगुना, चौथा, चौगुना, इस प्रकार 100 गुना, गुणों के बारे में गुणात्मक कर सकते हो, उसे कहते हैं आवृत्तिवाचक। समुदायवाचक किसे कहते हैं ना? जिन विशेषण का सामूहिक संख्या का ज्ञान हो, सामूहिक, टोटल, जैसे तीनों, चारों, पांचों, इस प्रकार के सब, 3, 4 नहीं, तीनों, चारों, तो सामूहिक ये समुदायवाचक कहते हैं, ओके।
उसके बाद आइए सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं ना। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर, ध्यान से देखिए, संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का रूप प्रयोग में हो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा से पहले, यह कमल मेरे चाचा जी इंग्लैंड से लाए। कलम, यहाँ पर कलम संज्ञा है, कलम से पहले सर्वनाम है, इसीलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर विशेषण के रूप प्रयुक्त हो, तो यह कलम मेरे चाचा जी इंग्लैंड से लाए। यहाँ देखिए, उस विद्यालय में पढ़ा, मैं इस विद्यालय में मैं पढ़ा हूँ। यहाँ पर देखिए विद्यालय, ये भी संज्ञा है, संज्ञा से पहले सर्वनाम उस है, तो ये हो गया आपकी सार्वनामी विशेषण। ठीक है। संख्यावाचक और परिमाणवाचक में क्या अंतर है? संख्यावाचक और परिमाणवाचक में क्या अंतर है? संख्यावाचक विशेषण मैंने बताया, देखिए ना, संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है ना, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो ये हो गया संख्यावाचक। और परिमाणवाचक में क्या होता है ना, जिसमें माप तोल बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिन वस्तुओं को व्यक्तियों को गिनती की जा सके उसे संख्यावाचक कह सकते हैं, जिसमें जिस वस्तुओं को माप तोल किए जाए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए परिमाणवाचक और संख्यावाचक में। देखिए परिमाणवाचक में, देखिए मैंने आज कुछ दालें खरीदी। दाल, ये परिमाण है, क्योंकि आप दाल को खरीद नहीं सकते हो, ठीक है, गिन नहीं सकते हो, इसलिए ये परिमाण है। कुछ दालें, कल ही मैंने कुछ केले खरीदे थे। केले, केले को आप गिनती कर सकते हो, तो इसीलिए ये संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है। और एक उदाहरण देखिए, 2 किलो तेल चाहिए। 2 किलो तेल, तेल को आप गिनती नहीं कर सकते हो, तो इसको मापतोल के हिसाब से लेते हैं, तो इसीलिए ये परिमाणवाचक। 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, 12, तो इसीलिए ये आपकी संख्यावाचक। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है? देखिए ना, कुछ सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और उसका समय, इसकी पहचान कठिन हो जाता है। सर्वनाम या विशेषण, परंतु सर्वनाम शब्द तभी विशेषण कहलाएंगे जबकि उनके साथ विशेष्य भी हो। सर्वनाम शब्द सदैव अकेले आते हैं। सर्वनाम शब्द हमेशा अकेले ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर आते हैं। सार्वनामिक विशेषण का विभक्ति चिन्ह नहीं लगते, परंतु विशेषण के कारक और वचन के अनुसार उनके रूप बदल जाते हैं। यहाँ पर देखिए उदाहरण, देखिए वह नाश्ता कर रहा है, ये सर्वनाम, यहाँ पर वह, यहाँ पर भी है सार्वनामिक विशेषण। वह व्यक्ति नाश्ता कर रहा है, पहले भी मैंने बता चुकी हूँ। व्यक्ति हो गया आपकी संज्ञा, संज्ञा से पहले ये सर्वनाम है, तो इसकी विशेषता बताई जा रही है, तो ये हो गया आपकी सार्वनामिक विशेषण। विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की भी अवस्थाएं 3 प्रकार के होते हैं। विशेषण अधिकता कम दृष्टि से 3 अवस्थाएं होते हैं। क्या क्या है ना, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो जब विशेष्य किसी विशेषता को सामान्य रूप से बताए, सामान्य रूप से बताए, तो उसे कहते हैं मूल अवस्था। जैसे देखिए उदाहरण दिए, सुरेश चतुर विद्यार्थी है। चतुर, हाँ, सामान्य अवस्था उसे बताए, चतुर तो विद्यार्थी है, तो इसकी मूल अवस्था। यहाँ पर देखिए दिया है उत्तरावस्था में, जिसके द्वारा किसी की एक विशेषता की किसी दूसरे के साथ विशेषता तुलना की जाए, तुलना की जाए, तो उसे उत्तरावस्था कहते हैं। देखिए यहाँ पर उदाहरण, सुरेश कमल से चतुर्थ है। ये दोनों के बीच, सुरेश और कमल के बीच में तुलना की जा रही, तो ये चतुर्तर है, तो इसीलिए ये हो गया आपकी उत्तरावस्था। उसके बाद उत्तम अवस्था क्या है ना, सुपरलेटिव, जिसके द्वारा व्यक्ति या वस्तु की विशेषता सबसे बढ़ा चढ़ाकर बताई जाए, तो उसे कहते हैं सुरेश सब विद्यार्थियों से चतुरतम है। सब विद्यार्थियों से चतुरतम है।
तो इसीलिए ये उत्तम अवस्था। तो यहाँ पर कुछ दिए गए हैं संज्ञा का। देखिए यहाँ पर मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था ये याद कीजिए। उत्कृष्ट, उत्कृष्टर, उत्कृष्टम। महान, महांतर, महानतम। योग्य, योग्यतर, योग्यतम। बहुत, बहुतर, बहुतम। दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम। इस प्रकार के विशेषण शब्दों के रूप और रचना। मूल रूप से कुछ शब्द विशेषण होते हैं, बाकी आवश्यक अनुसार संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय आदि शब्दों में प्रत्यय लगा के उसके परिवर्तन करते, उपसर्ग और प्रत्यय आदि सहारा लेके उसके विशेषण बनाए थे। यहाँ पर देखिए संज्ञा शब्दों से बने विशेषण, जैसे ये धर्म, मूल, लोक, दीन, नीति, ये सारे शब्द संज्ञा शब्द हैं। उसमें विशेषण में धार्मिक, मौलिक, लौकिक, दैनिक, नैतिक, इस प्रकार के शब्द हैं। सुख, सुखदाई, प्यार, प्यारा। यहाँ पर देखिए उपसर्ग प्रत्यय लगा के घृणा, घृणित, ये सब प्रत्यय। जाति, जातीय, ये प्रत्यय। कीर्ति, कीर्तिमान, मान प्रत्यय। ठीक है, तो इस प्रकार को शब्दों को हम संज्ञा से विशेषण को बनाएं। उसके बाद देखिए सर्वनाम से भी विशेषण बना सकते हैं। आप, आपसी, जो, जैसा, तुम, तुमसा, वह, वैसा, कौन, कैसा, यह, ऐसा। क्रिया से बने विशेषण। लड़ना, लड़ाकू, बिकना, बिकाऊ, देखना, दिखावटी, भूलना, भुलक्कड़, बनाना, बनावटी, बेचना, बिकाऊ। अव्यय से बनी विशेषण। भीतर, भीतरी, बाहर, बाहरी, आगे, अगला, पीछे, पिछला, नीचे, निचला, अंदर, अंदरूनी, ऊपर, ऊपरी, सतह, सतही, ये सारे शब्द। तो हम जान चुके हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों को विशेषता बताई जाए इसे विशेष्य कहलाता है। जो विशेषण किसी विशेषण की विशेषता बताई जाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामी विशेषण। विशेषण की भी 3 अवस्था मानी गई है: मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। ओके बच्चों, ध्यान से इसको याद कीजिए।